हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके जो महंगे शौक हैं उससे हम सब वाकिफ़ हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, महंगे मशरूम, महंगे विमान, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं, ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं। जो राफेल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें। आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है। $3 बिलियन, 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट में कोई बिंदु आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो बात पहुंच चुकी होगी। आप वापस से कीमत जानना चाहते हैं? 4 गुनी कीमत पे हम खरीद रहे हैं, इससे 4 गुनी कम पे बाकी देशों ने यही ड्रोन इसी कंपनी से खरीदा। वो भी मेरी प्रेस रिलीज में आपको हर देश के बारे में लिखा है मैंने कि यूके ने कितने में लिया, ऑस्ट्रेलिया ने महंगे सौदा किया और फिर वो सौदा रद्द कर दिया, स्पेन ने कितने में खरीदा, ताइवान ने कितने में खरीदा, इटली ने कितने में खरीदा। तो प्रक्रिया पर आ जाते हैं। अब हमने सुना था प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक कर बोला था, एक अकेला सब पर भारी। यहां भी वो एक अकेला सब पर भारी हो गया। सीसीएस की कोई बैठक नहीं हुई, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई। इस बैठक के बगैर एक अकेला सब पर भारी ने जाकर अपना एक और महंगा शौक पूरा किया। आपके दोस्त हिंदुस्तान से पैसा लेकर भाग जाते हैं बाहर, ये तो पिछले 9 साल में हमने देखा। अब आप खुद हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाकर देकर आ रहे, वो काम भी आपने खुद ले लिया। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी कि इंडिया में क्या चल रहा है, ये आपको खबर होती नहीं, नड्डा जी से पूछते फिरते हो। रक्षा सौदों में क्या हो रहा है, पूरा विश्व कितने में ये ड्रोन खरीद रहा है, ये जानकारी भी आपको नहीं है। फिर अगर हम कुछ कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। अरे साहब, प्रधानमंत्री के लिए कैसे कह दिया? अरे जब आप ही सारे निर्णय लेंगे तो आप ही को तो पूछेंगे, आप ही से तो कहा जाएगा। इसलिए हम आप ही से पूछते हैं, आप ही से सवाल। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपकी आईटी सेल पूरा मटिया मेट कर देती है, पानी फेर देती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। आप समझ में आता है आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आप कितना डरते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें नहीं मालूम, आपकी पार्टी कितना डरती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तो दिख ही रहा है। तो मेक इन इंडिया, तीसरा बिंदु, कहां गया मेक इन इंडिया? डीआरडीओ को 1786 करोड़ आपने आवंटित किए रुस्तम और घातक नाम के जो ड्रोन्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो 1786 करोड़ आपने दिया डीआरडीओ को, और फिर 25,000 करोड़ अमेरिका से में जाकर दिया है कि भाई हमें ड्रोन्स दे दो। तो या तो ये 1786 करोड़ आपने गलत दिया, और या फिर वो 25,000 करोड़ आपने गलत दिया। दोनों तो सही हो नहीं सकते। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा।
drones which are outdated in terms of technology are being bought at a higher price, 4 times higher by India. And that after putting in 1786 crore rupees in DRDO for Make in India for Rustam and Ghatak drones. Look at the contradiction. वो होता है ना, घर में अपने किचन में पूरा राशन भर दिया और फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया, ये वो वाला सिस्टम है। तो या तो अब आप मेक इन इंडिया एक सिर्फ नारा था, ये बता दीजिए। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया इसी ड्रोन के विषय में भी, इसी टेक्नोलॉजी, ये प्रीडेटर के विषय में, क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी? तो स्पष्ट था कि नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी। तो आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी भी नहीं ले रहे हो इस पैसे में, इस कीमत में, फिर आप 25,000 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हो? क्या एक ड्रोन के साथ एक पेगासस फ्री है? क्या एक ड्रोन के साथ कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी शर्तें हैं? ये हम सवाल किसी कारण से पूछ रहे हैं। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन, ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोनाचार्य, जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं, और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज ड्रोनाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई? भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है? जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी, तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी? और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है, 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए? सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी, ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है? यह हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए, ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए। क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा। बीच बीच में राजनाथ सिंह जी ने कल परसों में कुछ बोला है, पीआईबी की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण आए हैं कि नहीं, इतनी कीमत नहीं है। तो ये कीमत आप सब ने, आप ही के अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पे दिखाई जा रही है। तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब जब मिल जाएंगे
तभी ये आश्वस्त होगा देश कि ये कोई घोटाला नहीं है। अन्यथा आज की तारीख में देयर आर ऑल साइंस दैट दिस इज ब्लोइंग इनटू अ ह्यूज स्कैम। ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है।